कानपुर हिंसा में पुलिस के द्वारा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नेताओं ने सियासी लाभ लेने के लिए इस खौफनाक हिंसा की साजिश रची। इस घटना के 24 घंटे पहले की कुछ नेताओं के कॉल डिटेल्स को खंगालने में पुलिस जुटी है। बेकनगंज इलाके में हुई हिंसा में अब तक पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आने के 9 दिन पहले ही इस हिंसा की साजिश रची जा चुकी थी। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टारगेट किलिंग के बीच कश्मीर में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखने वाले 177 टीचर्स का ट्रांसफर घाटी के बाहर कर दिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया। रजनीवाला हत्या के बाद जम्मू में ट्रांसफर की मांग उठी थी। प्रशासन के द्वारा इस फैसले से कश्मीरी पंडितों के आक्रोश को कम करने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी में पूजा करने से रोके जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी छोटी सी मांग है कि हमारे आराध्य की दिन में एक बार पूजा करने दी जाए, लेकिन इस समय पुलिस के लोग हमारा रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं। मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है वह हमारे आदि विश्वेश्वर का पुराना ज्योतिर्लिंग है। श्री विद्यामठ गेट के अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब तक शिवलिंग की पूजा नहीं करने दी जाएगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। सपा संरक्षक अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के 3 महीने बाद सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शनिवार को इस बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ चुनावी परिणाम और कई अहम मुद्दों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव समीक्षा करेंगे। वहीं आजमगढ़ रामपुर के पदाधिकारियों के साथ अलग से समीक्षा होगी। यहाँ बताना उचित होगा कि श्री यादव ने 2 बार सपा विधायकों संग बैठक कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत तहसील रानीगंज हरिनापुर ग्राम सभा में क्षेत्रीय ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा इंटरलॉकिंग बिछने के संबंध में भारी घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। जहां हरिनापुर ग्राम सभा का अभिन्न भाग पंडितपुर में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जहां बिना गिट्टी और बालू डाले ही इस रास्ते को बनाया जा रहा है। यहां मानक के बिल्कुल विपरीत कार्य स्थानीय ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में भाजपा युवा नेता प्रियम पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर इस घोटाले के संबंध में शिकायत की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8085 पदों पर राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। अब यह परीक्षा 24 जुलाई 2022 को होगी। इसके पहले चयन आयोग द्वारा 19 जून को लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी। वहीं यूपी का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान केजीएमयू भी बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने जा रहा है। इस भर्ती में करीब 200 पद चिकित्सकों के हैं, वहीं 50 पद मेडिकल सपोर्ट स्टाफ के भी हैं। मजदूरी का पैसा मांगने पर महिला का सिर फोड़ा। मामला विश्वनाथगंज गांव का है, जहां पीड़ित महिला सरोज गुप्ता ने बताया कि वह अपने बेटे राज के साथ एक किराए के मकान में रहती है। वहीं बेटा राज भी अपनी जीविका चलाने के लिए घर के सामने टेंट हाउस पर काम करता था। वह अपनी मजदूरी जब टेंट संचालक से मांगा तो उसने गाली गलौज देते हुए उसे दौड़ा लिया। वहां से भागते हुए राज गुप्ता अपने घर पहुंचा, लेकिन बेखौफ दबंगों ने विधवा और उसके बेटे को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पीड़ित महिला ने इस बाबत थाने में तहरीर दिया, लेकिन जब पुलिस इस मामले की अनदेखी करने लगी तो विधवा महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत लालगंज सई नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस जांच के दौरान पता चला कि अज्ञात युवक की धारदार हथियार से हत्या कर शव नदी में फेंका गया था। काफी प्रयास के बाद भी अज्ञात युवक जिसकी हत्या कर दी गई है उसकी पहचान नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जाँच में जुट गई है। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए अविनाश सिंह और राजू उपाध्याय की ये रिपोर्ट।